अगर आप बीटेक कर रहे हो या अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो और डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियरिंग डोमेन में घुसने के लिए क्या चार अलग अलग डिफरेंट रोड मैप्स हमें फॉलो करने हैं। अब इस वीडियो सीरीज में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि बीटेक करने के बाद डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर कैसे बनते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ मैं यहाँ पे ये क्लियर कर आउट कर देना चाहता हूँ कि बीटेक करने से ही सिर्फ आप डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर नहीं बन जाओगे। बीटेक की डिग्री एक डिग्री कंपलसरी डिग्री है जो कि आपको इस पर्टिकुलर डोमेन में इंटरव्यू पैनल तक पहुंचा सकती है। बट उसके साथ साथ आपको कई सारी स्किल्स और आनी चाहिए जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हो। उन सारी स्किल्स के बारे में आज हम इस पूरे वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आना चाहिए इस पर्टिकुलर डोमेन में आने के लिए। तो सबसे पहले जो पर्टिकुलर चीज आनी चाहिए वो होना चाहिए आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको डिजाइन वेरिफिकेशन डोमेन में, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बनाता है। आपको इन सब्जेक्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि आपको इसमें नंबर सिस्टम आना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। उसके बाद आपको बेसिकली सीक्वेंशियल में आपको सारे फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स और सब कुछ पढ़ना है। फाइनाइट स्टेट मशीन, मीले एंड मोरे टाइप, टाइमिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए आप। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके आगे आपको वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग समझने में बहुत सारी डिफिकल्टी होने वाली है। इसलिए कभी भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को स्किप मत करिएगा आप। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो कि डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर को आना ही चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ना है वेरिलॉग। जो कॉन्सेप्ट्स आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हो उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको वेरिलॉग की डिजाइन स्मॉल सर्किट से शुरू करनी है। सबसे पहले आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन करेंगे, उसके बाद आप सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करेंगे, उसके बाद इन सबको क्यूमुलेट करके एक बड़ी सर्किट डिजाइन करेंगे। इस पर्टिकुलर डोमेन को अगर आप आ जाता है तो आप एक आरटीएल डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर बन जाओगे। यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स, पोर्ट्स, कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स, ऑलवेज ब्लॉक, ब्लॉकिंग पोर्ट वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग पोर्ट, ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, केस स्टेटमेंट्स, एफएसएम कोडिंग और टेस्ट बेंच कैसे, इन सब की बेसिक टेस्ट बेंच इस पर्टिकुलर छोटे स्मॉल स्केल आरटीएल को वेरीफाई करने के लिए एक छोटा टेस्ट बेंच बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरी सजेशन ये है कि सिर्फ सिंटेक्स आप मत पढ़िए, आपको प्रॉपर एक छोटी आरटीएल डिजाइन सिमुलेट करके आप ईडीए प्लेग्राउंड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वहां पे आप सिमुलेट करिए, उसके आउटपुट को स्टडी करिए और देखिए कि क्या आपने जो भी स्टडी की है और जो आप सिमुलेशन में देख पा रहे हो वो दोनों सही है या नहीं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ोगे जिसमें आप पढ़ोगे सिस्टम वेरिलॉग। सिस्टम वेरिलॉग जो पढ़ना है वही बेसिकली एक डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर की जर्नी की शुरुआत है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में घुसना है तो बेसिकली सिस्टम वेरिलॉग जरूरी है। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेरिफिकेशन की फीचर्स सीखने को मिलेंगी और फोकस करिएगा आप कभी भी कि इस पूरे सीरीज को हैंड्स ऑन करते हुए समझिएगा। और साथ में कई सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, रैंडमाइजेशन, कंस्ट्रेंट्स, मेल बॉक्स, उसके बाद सेमाफोर हो गया आपका, उसके बाद आपका इवेंट्स हो गया। फिर ये सारी
जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स को आप बेसिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आप समझिएगा ईडीए प्लेग्राउंड पे, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। अदरवाइज ये सब सिर्फ एक आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर आप स्टडी कर लोगे तो आपका अभी मतलब आप समझ लो कि 3 स्टेप अप हो गया। इसके बाद लास्ट स्टेप जो आपको बचेगा वो होगा यूवीएम, यूनिवर्सल वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी। अब ये मेथोडोलॉजी आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री इसी सेम मेथोडोलॉजी पे वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन मिस्टेक आप जरूर मत करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन या फिर सिर्फ और सिर्फ उसके जो कॉन्सेप्ट्स बुक में हैं उसको बाय हार्ट करके चले जाइए। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि यूवीएम इतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपने पहले वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग के कॉन्सेप्ट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके किया था, वैसे ही आप यूवीएम को भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके समझिए और उसके कॉन्सेप्ट्स को एक डीप एनालिसिस करके एक छोटे से टेस्ट बेंच बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो भी आपको सिमुलेटर में रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको समझिए, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन सीक्वेंसेस, सीक्वेंसर, ड्राइवर, मॉनिटर, एजेंट्स, सीक्वेंस आइटम और टीएलएम पोर्ट्स, स्कोर बोर्ड, इन्वायरमेंट, ये सब के बारे में आपको कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने हैं। और साथ ही साथ आपको कई और यूवीएम के जो इनबिल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फैक्ट्री हो गया, आपका कॉन्फिग डीबी हो गया, ये सब चीजों पे भी आपको ब्रश अप करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में वेरिफिकेशन इन्हीं सब चीजों पे बेसिकली आजकल हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आपका ये पूरा तो मतलब समझिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको लैंग्वेजेस और सारी चीजों को आना जरूरी है अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन में आना चाहते हो। अब इसके बाद आपको कुछ प्रोटोकॉल्स भी लर्न करने होंगे जो अक्सर कंपनी आपसे पूछ सकती है। अगर आप बेसिकली अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे तो ये सारे प्रोटोकॉल्स, अगर आप बीटेक लेवल पे हो तो चलो ठीक है, आपने वेरीफाई नहीं किया है बट आप समझ लिए हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप वेरीफाई कर लेते हो इन सारे प्रोटोकॉल्स को तो एक एड ऑन एडवांटेज होगा आपके लिए और आपकी स्किल सेट और इम्प्रूव होगी। तो ये जो प्रोटोकॉल्स अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं वो हैं अम्बा की पूरी सीरीज, जैसे एपीबी हो गया, एएचबी हो गया, एएक्सआई हो गया, एस्लाइट हो गया। बट अभी बीटेक के लेवल पे आप एपीबी, एएचबी, एएक्सआई पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। उसके साथ साथ छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स जैसे कि आपका यूआर्ट हो गया, एसपीआई हो गया, आई2सी हो गया, ये सब पे अगर आप कमांड कर लिए तो समझिए कि आपका बेसिक एजेंडा मतलब आप इंटरव्यू लेवल पे आप अपनी कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लियो। इसके बाद आपको सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटीज और अपने एप्टीट्यूड पे वर्क करना है, और जो कि आपको ये सारी चीजें करने के बाद आप पूरा एक इंडस्ट्री रेडी, इंटरव्यू रेडी आप कैंडिडेट हो जाओगे। उसके साथ साथ आप कुछ चीजें और अगर ब्रश अप कर लिए, जैसे कि लिनक्स हो गया, आपका गिट हो गया या पाइथन हो गया, कुछ कंपनीज परफोर्स यूज कर रही हैं, तो इन सारे के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके कुछ कमांड्स हैं उनको देख लीजिए, उन पे हैंड्स ऑन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बाद में सब चीज़ों को, फाइल हैंडलिंग, डायरेक्टरी नेविगेशन, चीज़ों को ग्रैब करना, फाइंड करने में ईजीनेस रहेगी और आप स्ट्रगल नहीं करोगे जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी ज़रूर। तो ये दोस्तों, इन सब चीज़ों को अगर आपने एकदम ध्यान में रख के जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप एकदम एग्जैक्ट फॉलो किए जैसा भी मैंने आपको इस पूरी सीरीज में बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखोगे कि आपका रोड मैप फॉलो करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जॉब लग गई है। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छी और वैल्यूएबल कंटेंट्स आप तक पहुंचाएंगे इजी लैंग्वेज में, और चाहेंगे कि हर चीज़ों को तोड़ के कैसे उसको
आपके सामने प्रेजेंट किया जाए जिससे आपकी वैल्यू एड ऑन हो और नॉलेज शेयर हो, क्योंकि मेरा एक बिलीफ है नॉलेज जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आपका ग्रो नहीं होगा। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।